वो फोन दो, अच्छी और वाला देखता हूँ मैं। चलिए। उससे ना थोड़ा सा कहना, एक गुनगुना ग्लास पानी दे देगा, है ना। मेरा अभी शुरू नहीं हुआ है क्लास, देख सो एक बार। नहीं, लाइव क्लास इज नॉट स्टार्टेड येट। बैक कर लिया, देखता हूँ एक बार। हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लास। हम्म। चलिए। सो वेरी गुड इवनिंग रेनू, शत्रुघ्न, कंचन कुमारी, सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, सभी स्टूडेंट्स को। और जब क्लास में आप आ ही चुके हैं तो यहाँ पर संदीप सर के साथ बोल दीजिए, संदीप सर आई कैन आई विल। चलिए। सो नाउ द क्लास गाइज, प्लीज डू जॉइन योर क्लासेस। होप कि आप एंजॉय कर रहे हैं संदीप सर की क्लासेस को। एंजॉय कर रहे तो बोलिए यस सर। ओके, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग अखिलेश प्रजापति, आहाना। ओके, चलिए। सो क्लास को हमेशा शुरू करने से पहले मैं आपसे दो चीजें बात करूंगा। पहला कि आप लोगों ने कल रीडिंग लिसनिंग स्किल्स की या नहीं की, एक्टिविटी की या नहीं की, स्पीकिंग एक्टिविटी की या नहीं की, जो भी कल कराया उसको प्रैक्टिस किया या नहीं किया, ये आपसे डेली पूछना है मुझे। क्योंकि जब तक आप पर प्रेशर नहीं होगा आप करोगे नहीं। प्रेशर होना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। व्हेन वी आर इन प्रेशर ना, वी वुड डू समथिंग। जब हमसे कोई पूछेगा ही नहीं तो हम करेंगे ही नहीं। तो मैं आपसे डेली ही पूछूंगा कि आप कर रहे नहीं कर रहे। अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए मेरी तरफ से क्लैपिंग। चलिए। ओके, अजय स्पीकिंग रीडिंग की थी सर। ओके लकी, नो दैट्स गुड। तो आप लोगों ने कल मेरी लाइव सेशन भी अटेंड की थी। लाइव सेशन कल अटेंड किया था आप लोगों ने मेरा। गुड इवनिंग चिंटू, गुड इवनिंग रंजीत गुप्ता, कंचन, कृष्णा। Okay, live. I'm late. Okay, you're not late, Chintu. You're on time. Don't worry. Okay, thank you. Hmm. दीपक कुमार, चलिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अ क्लास। कल जब मैं बात कर रहा था आपके साथ, मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे इंटेरोगेटिव्स के अंदर। इंटेरोगेटिव मतलब जो मैं आपसे वोकैब की बात कर रहा था, पेज नंबर 1। ओके, नाउ वेट। गुड इवनिंग प्राची बेटा। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, होप यू आर ऑल गुड। यस। ओके, सूर्य, सूर्य नारायण झा। ओके, तो यहां पर हम जो बात कर रहे थे वोकैब्स को लेकर, वो बात कर रहे थे डब्लिच फैमिली के कुछ वर्ड्स को लेकर, इंटेरोगेटिव वर्ड्स को लेकर बात कर रहे थे। वी वर टॉकिंग अबाउट सम इंटेरोगेटिव वर्ड्स, राइट। कुछ इंटेरोगेटिव वर्ड्स को लेकर हम बात कर रहे थे, जिसमें कि कल मैंने आप लोगों को कुछ बताया था। ठीक है, हूं के बारे में बताया था। ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं, इनको डिटेल में आने वाली क्लासेस में बताऊंगा भी, जो कॉमन कॉमन वर्ड्स थे। जैसे मैंने हूं के बारे में थोड़ा बहुत बताया आप लोगों को, हूं कैसे काम करता है, राइट। और उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को दिए थे, जिसमें मेरे कुछ आंसर्स चाहिए थे। आप लोगों ने मुझे आंसर्स भी दिए थे। एक बार फिर से चलते हैं हूं की तरफ।
चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द हु. आ जाइए क्लास के अंदर. ओके सर, ऐप में क्लासेस शो नहीं हो रही है, ना ही नोटिफिकेशन. राकेश, एक बार रिफ्रेश कर लो अपने ये एप्लीकेशंस को. रिफ्रेश योर एप्लीकेशन एवरीवन प्लीज. रिफ्रेश कर लीजिए. ठीक है, मैंने लिख भी दिया आपके लिए. रिफ्रेश कर लीजिए सभी बच्चों को जिनको शो नहीं हो रही, एक बार फिर से जाकर. तो ये मैंने आप लोगों को कल हूं बताया था, उसका रीजन भी बताया था कि हूं एक्चुअली में क्या रोल प्ले कर रहा है. हम्म. सर हम भी नहीं होता है. सर एवरीथिंग इज ओके. यस, एवरीथिंग इज ओके, बट स्टिल आई हैव गॉट अ पेन इन माय ईयर, और as I said, okay, my I've got a cold now. Just because of this cold, still I have got the problem in my ear. चलिए. Okay. Now, तो हूं के बाद हम बात करेंगे आगे और चलेंगे. और मैंने आपको एक वो और बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आपके साथ शेयर किया था, TEAR, टीयर. TEAR, टीयर. टीयर फॉर्मूला आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो यू ऑल हैव टू बी विद दैट फॉर्मूला. ठीक है. T tolerate, E encourage, A appreciate, and R is called respect. So you all have to with that formula. That is going to be very helpful for you guys. चलिए. So how are you sir today, Sujit Kumar? I'm pretty better than before, but still I've got the little bit problem in my physics. चलिए. So now we are going to start the session. और कल हम बात कर रहे थे WH फैमिली के अंदर. मैंने आप लोगों को बताया था क्या, हूं बताया था. आज एक और WH फैमिली लेंगे एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट. और आज की क्लास में आपको बता दूं कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. फिर से अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हम कर रहे हैं. अगर हम बात करें इस व्हाट को लेकर, ठीक है, चलिए. सर बिहार में लिट्टी चोखा बहुत मशहूर है क्या सर? हमने भी खाया था एक बार वहां पर. व्हाट व्हाट किस चीज के बारे में बात करता है? ये किसी के आइडियाज के बारे में बात करता है, किसी के आइडियाज को जानने के बारे में बात करता है, किसी के आइडियाज को, ओपिनियन को जानने के लिए बारे में बात करता है. व्हाट इज मीन्स क्या. ठीक है. एक्टिविटीज को जानने का काम करता है. तो यहां पर किस तरह से एक्टिविटीज जानता है ये? तो व्हाट को इस्तेमाल करने के लिए आप क्या करेंगे? व्हाट डू, व्हाट हैव, व्हाट कैन, व्हाट विल, और भी बहुत सी हेल्पिंग वर्ब. इन सभी में आपको क्या करना है? इस यू को जोड़ दीजिए. क्वेश्चन करिए. हैव को जोड़ दीजिए. क्वेश्चन करिए. कैन को जोड़ दीजिए. अभी मैं आपको बताऊंगा आगे और भी सारी चीजें. अभी बस केवल ये फिक्स्ड, इनको मान के चलिए फिक्स्ड फ्रेजेस हैं ये. चलिए. व्हाट डू, अगर व्हाट डू यू हम बोलेंगे तो ये प्रेजेंट का सेंस आएगा. यहां पर जल्दी से मुझे कोई भी 5 सेंटेंसेस बना दीजिए. व्हाट हैव यू,
यहां पर आप V1 कर सकते हैं, यहां पर आपको V3 करना होगा। व्हाट कैन यू, यहां पर आपको V1 करना होगा। व्हाट विल यू के साथ V1 करना होगा। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस, ये प्रेजेंट में रहेगा आपका, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा। बाद में समझाऊंगा ये सारी चीजें, अभी बस मैं एक फिक्स फ्रेजेस बता रहा हूं कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है यहां पर। अभी मैं थोड़ा बहुत व्हाट कैन, ये किसी इनफॉर्मल कि क्या कर सकते हो आप, और व्हाट विल कि आप क्या करोगे in future. I want you all to drop some sentences by using this what do you. For example, मैंने कहा what do you do, आप क्या करते हो। What do you do in your free time? What do you eat? What do you play in mobile? What do you watch in television screen? ऐसे ही कॉपी करो, जो मैं बोल रहा हूं आप मुझे नकल करो। Whatever I'm speaking, go ahead and just please do copy me, मुझे कॉपी करो, मुझे नकल करो। ठीक है, एंड बाय डूइंग इट देन यू गाइज कैन बी ऑसम। यस, ऐसे ही व्हाट हैव यू डन, आप क्या कर चुके हो। व्हाट हैव यू हैड दिस आफ्टरनून, आपने क्या खाया है आज। व्हाट कैन यू डू फॉर मी, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू डू हियर, आप यहाँ क्या कर सकते हो। व्हाट कैन यू स्पीक, आप यहाँ क्या बोल सकते हो। व्हाट विल यू डू टुमारो, आप कल क्या करोगे। व्हाट विल यू स्टडी, व्हाट विल यू रीड, व्हाट विल यू स्पीक, आप क्या बोलोगे। व्हाट, तो ये जो फिक्स फ्रेजेस हैं, मतलब इनको अपने दिमाग में बिठा लो, इन चीजों को अपने दिमाग में बिठा लो, इनके साथ खेलना शुरू कर दो। क्या कर दो, खेलना शुरू कर दो। क्लासेस हैं आज, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ओके, सो व्हाट, अब व्हाट के बाद, अभी देखिए मैं आपको इसमें बस आपकी टंग पर ना सेट करना चाहता हूं चीजें, आपकी टंग पर चीजों को सेट करना चाहता हूं। देखिए, एक इंसान के ब्रेन में ना दो तरह के दिमाग होते हैं। अ पर्सन हैज टू टाइप्स ऑफ ब्रेन। अब ध्यान से समझना मैं क्या कहने वाला हूं। एक होता है पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव एंगल्स आपको बताने की कोशिश करता है, पॉजिटिव आइडियाज आपको देता है, पॉजिटिव तरीके से आपको इंकरेज करता है। दूसरा होता है जो आपको नेगेटिव चीजें देने की कोशिश करता है, नेगेटिव चीजों को बताने की कोशिश करता है, नेगेटिव चीजें देने की कोशिश करता है। तो आपको क्या करना है, आपको उसको नेगेटिव वाले को कर देना है लॉक, उसको कर देना है लॉक, कि भाई जो भी आएगा मेरे अंदर पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव ही मैं बोलूंगा, पॉजिटिव ही मैं सोचूंगा, जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव वाले को टाटा बाय बाय, लॉक। जब तक उसे खोलोगे नहीं तो नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए। आप ये मान के चलना मैंने तो नेगेटिव अपना लॉक कर रखा है, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, जो भी कुछ है वो पॉजिटिव होगा, जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा। राइट, आपको यह कहना है कि जो भी मैं कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं, जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, मैं कुछ कर पा रहा हूं, मैं कुछ एटलीस्ट शुरू कर पा रहा हूं, मैं कुछ एटलीस्ट बोल रहा हूं। राइट, नेगेटिव वाले को करके हमेशा रखिए लॉक। इज दैट क्लियर। चलिए, इट्स ऑल अबाउट व्हाट डू यू, व्हाट हैव यू, व्हाट विल यू। नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देखेंगे हाउ। हाउ जो है दोस्तों, इट इज यूज फॉर द मैथड। ये आगे और भी सारी चीजें बताऊंगा, ये मैथड्स के लिए यूज किया जाता है, मतलब कोई भी काम आप कैसे कैसे करते हो। तो हाउ के साथ अगेन जो सबसे ज्यादा कॉमन यूज होती है वर्ड डू यू, हाउ डू यू प्लस वी1 क्वेश्चन मार्क। कोई भी काम आप कैसे करते हो। हाउ डू यू सेलिब्रेट योर बर्थडे, आप अपना बर्थडे कैसे मनाते हो। हाउ डू यू एंजॉय, हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू स्पीक, हाउ डू यू ट्रैवल, हाउ डू यू गो, हाउ डू यू सिंग, हाउ डू यू डांस, हाउ डू यू राइट। अपने वोकल कोड्स के साथ ये जो फिक्स्ड फ्रेज बना दीजिए, इसे किसी सवाल करना है तो हाउ डू यू, हाउ डू यू, हाउ डू यू। क्लियर। ऐसे ही आप क्या करो, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू, हाउ कैन यू,
हाउ विल यू, हाउ विल यू। इनकी प्रैक्टिस करो और डिटेल इसके हम आगे और भी कराएंगे आपको। ग्रेट, गुड। चले, राइट, हाउ डू यू रीड, हाउ डू यू रीड स्पीक। थोड़ा थोड़ा ट्राई करने से बहुत कुछ हो जाता है गाइस, कीप ट्राइंग। चले, गुड इवनिंग टिंकू। ओके, चलिए। दैट्स ग्रेट, गुड। यू guys आर डूइंग अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत अच्छा कह रहे हो, बहुत अच्छा कह रहे हो। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। यू ऑल आर डूइंग ग्रेट, गुड। इस तरह से यहां पर ध्यान रखना, ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत ही कॉमन कॉमन वर्ड्स हैं। इनको इंटेरोगेटिव वर्ड्स में आप खुद से थोड़ा बहुत देखेंगे, राइट? थोड़ा बहुत आप पढ़ेंगे, आप थोड़ा बहुत देखेंगे। इंटेरोगेटिव वर्ड्स की सारी वर्ड्स हैं ये, राइट? उसके बाद इसी में स्टेशनरी वर्ड्स आते हैं फॉर स्पोकन। स्टेशनरी वर्ड्स फॉर स्पोकन आते हैं इसमें। जो स्टेशनरी का मतलब होता है कॉलेज स्कूल्स में आने वाले वर्ड्स, वो वर्ड्स होते हैं, राइट? उसके बाद मिसलेनियस वर्ड्स आते हैं इसमें। मिसलेनियस वर्ड्स कौन से होते हैं? जो हमारी लाइफ से कनेक्ट होते हैं। जो मैंने आपको कहा था ना, आपको क्या कहा था? आपको मैंने कहा था कि 5 वर्ड्स आपको डेली अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है? हिंदी में लिखने हैं, उनकी इंग्लिश को क्या करना है? उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो जैसे यहां पर धातु लिखा है, तो अब धातु नहीं मेटल बोलना है, क्लियर? ज्वालामुखी नहीं बोलना, आपको वोल्केनो बोलना है। फायदा नहीं बोलना, आपको एडवांटेजेस बोलना है। ग्लास, ठीक है, कमरा नहीं बोलना, रूम बोलना है। चम्मच नहीं बोलना, स्पून बोलना है। दाढ़ी नहीं बोलना, बियर्ड बोलना है कि भाई आपकी बियर्ड ऐसी है। तो ये सारे मिसलेनियस वर्ड्स हैं जो हमारी लाइफ से कनेक्टेड हैं। आप चाहो तो इसमें से कोई भी 5 वर्ड उनको क्रॉस करके उनकी इंग्लिश अपने नोटबुक में डेली प्रैक्टिस करो। इस मिसलेनियस वाले लिस्ट में से डेली प्रैक्टिस करो इसमें से, ठीक है? इसमें बहुत सारे वर्ड्स यहां पे दिए हुए हैं मैंने, तो आप डेली छोटे छोटे वर्ड्स जो हमसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स उनको क्या कहेंगे, कुछ भी जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं सब कुछ यहां पर मैंने दे रखे हैं। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर सारी चीजें छोटी छोटी चीजें दे रखी हैं मैंने यहां पर। समझदारी, घोटाला, चतुर, बेबसी, छोटी छोटी चीजें जो हमसे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, जो लाइफ में यूज हो सकती है। जो आपको लगे कि यूजेबल है उनको लिखना, नहीं है लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो ये पेज नंबर 32 तक कई सारे वर्ड्स हैं, एक बार देख लीजिए छोटी छोटी चीजें करके, ठीक है? कवि, डरपोक, भूखा, पतला, बौना, गायक, डॉक्टर, डाकिया, लेखक, आकाश, तारा, संगीत। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, आपको इनकी इंग्लिश पता होनी चाहिए, ठीक है? तो इन सभी वर्ड्स को मिसलेनियस वर्ड बोलते हैं। गहरा, मोटा, चपटा, ताजा, कठिन, कम, ढीला, लाल, राइट? छोटे छोटे वर्ड्स, गुलाम, खतरा। तो ये वर्ड से आपको होना है रूबरू, और ये आप लोगों के लिए वर्ड्स हैं 32 तक, 32 पेज नंबर तक ये वर्ड्स हैं, छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं। चलिए, पेज नंबर 32, ठीक है? पेज नंबर 32। तो मैंने जो आपको वोकैब्स में आपको बताया था, आपको वोकैब्स में मैंने आपको बताया था पेज नंबर यहां से यहां तक, वहां से वहां तक, जो पेज नंबर मैंने आपके साथ शेयर किया था। आई शेयर्ड पेज नंबर विद यू गाइज, सो यू ऑल हैव टू, ठीक है, प्रैक्टिस। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था पेज नंबर मतलब चैप्टर 1 के अंदर पेज नंबर 1 से लेकर 13, उसके बाद 14 से लेकर 17, उसके बाद 18 से लेकर 32। ये चैप्टर 1 के अंदर आप लोगों को मैंने वोकैब्स बताई हैं, छोटी छोटी वर्ड्स हैं ये, राइट? ये पहले चैप्टर के अंदर हैं, पहले चैप्टर के अंदर हैं 1 to 13, 14 to 17, 18 to 30। इसमें से जो आपको लगे कि काम वाले वर्ड्स हैं उन्हीं के नोट्स बनाए, नहीं है जरूरी नहीं बनाने, ठीक है? ये कहां मिलेगा सर? ये आपको वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर है। ये वॉल्यूम नंबर 2 में 7 चैप्टर्स दे रखे हैं, 7 to 8 चैप्टर्स, जिसमें कि पहला चैप्टर्स जो है, ये जो पहला चैप्टर है गाइस इस बुक के अंदर, जो पहला चैप्टर है, इसी के अंदर आप लोगों को पहले चैप्टर में 1 to 17, 1 to
13, 14 टू 17 और 18 टू 32 तक आप लोगों को देखना है भी ग्रीटिंग के अंदर ये छोटे छोटे वर्ड्स। इज दैट क्लियर? Jairam, how can I manage college with spoken English classes? Please reply me. Jairam, it's better to just listen some podcasts, and besides, you have to listen some English news, Rajya Sabha televisions, and either you can even you can listen to any of your favorite speaker on daily basis, because once you start listening, that would help you to speak English confidently as well. Is that clear? चलिए आ जाइए। अब आज की क्लास में ग्रीटिंग का कितना क्लास है? सूर्य, ग्रीटिंग का ऑलमोस्ट हम 10 टू 12 क्लासेस लेके चलते हैं, 10 टू 12 क्लासेस लेके चलते हैं। अभी 11 एक और 2 क्लासेस हमारी ग्रीटिंग के अंदर है। राइट, चलिए। तो यहां पर मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं शेयर कुछ। आज हम बात ग्रीटिंग की कर रहे थे दोस्तों, ग्रीटिंग पे चलते हैं एक बार फिर से। वी वर टॉकिंग अबाउट ग्रीटिंग हियर। ग्रीटिंग के अंदर आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। हम सुबह शाम तक क्या ऐसी चीजें होती हैं, क्या वो कॉमन चीजें होती हैं जो ज्यादा यूज करते हैं? सर, आई एम योर बिग फैन। ओके, मैं भी आप लोगों का बिग फैन हूं। चलिए। सो गाइज, इन ग्रीटिंग्स हम बात ये कर रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है, गुड मैनर्स। देखिए, इंग्लिश के अंदर ना गुड मैनर्स सबसे ज्यादा इंग्लिश को एक शिष्टाचार वाली लैंग्वेज भी माना गया है। हिंदी में हम क्या करते हैं? हिंदी में हम तू, तुम, आप, इस यू को तू, तुम, आप बोल देते हैं। लेकिन इंग्लिश में चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा है, उसको हम यू, छोटे को भी यू बोलेंगे, बड़े को भी यू बोलेंगे। सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी है, इंग्लिश लैंग्वेज जेंडर्स में फर्क महसूस नहीं कराती है। इंग्लिश में अगर एक गर्ल को कहना हो कि मैं कॉलेज जा रही हूं, घर जा रही हूं, मैं इंग्लिश बोल रही हूं, वो भी बोलेगी आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गोइंग होम। और एक लड़का भी बोलेगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गोइंग होम। राइट? हिंदी में क्या बोलते हो? जा रही हूं, जा रहा हूं। काफी सारी मात्राओं की चीजों को देखना पड़ता है। इंग्लिश ये कहती है, इंग्लिश ने ना चीजों को शॉर्ट बना दिया है। इट हैज मेड द थिंग्स शॉर्टर। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर, बोर्ड का कलर काला कर दीजिए। मुकेश, ये कलर मेरा बहुत फेवरेट है। चलिए आ जाइए अभी आगे। अब यहां पर मैं आपको बहुत छोटे छोटे वर्ड्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले कुछ वर्ड्स यहां पे कॉमन वर्ड्स हैं, इन्हीं के ऊपर पूरी ग्रीटिंग है। ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, इन्हीं से पूरी ग्रीटिंग का चैप्टर जुड़ा हुआ है। ये वर्ड्स एक बार मेरे साथ आप 5 टाइम्स बोलिएगा, उसके बाद मैंने डिटेल में आपको सिखाता हूं कि कैसे हमारे लिए हमारे जीवन में काम कर सकते हैं। चलिए, तो पहला वर्ड है थैंक्स। चलिए, पहला वर्ड है थैंक्स, मेरे साथ बोलिए थैंक्स। और चलिए इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं। ओके, मेरे साथ एक बार बोल दीजिए थैंक्स। थैंक्स का मतलब है धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, बोलिए, रिपीट करिए, लिखो मत। कैसे यूज करना है मैंने आपको बताया था बॉडी लैंग्वेज में कुछ पार्ट्स। थैंक्स, 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 थैंक्स। राइट? इस तरह से आप इस्तेमाल करो, अलग 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 पिच में इस्तेमाल करो। थैंक्स। थैंक्स हमेशा हम किसको बोल सकते हैं? थैंक्स हमेशा हम बोलते हैं किसको? अपने इनफॉर्मल, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में। लेकिन आप अपने बॉस को, अपने पेरेंट्स को थैंक्स नहीं बोलिएगा, उनको आपको थैंक यू बोलना होगा, क्योंकि थैंक यू जो है वो फॉर्मल वर्ड है, थैंक्स एक इनफॉर्मल वर्ड है। राइट? टाइप करने की जरूरत नहीं है, सीधे बस इस स्क्रीन के सामने संदीप सर बोल रहे हैं, आप हेलो, आपसे बात कर रहा हूं, आप भी बोलना है। आप नहीं बोल रहे हैं, आपको भी बोलना है यहां पर। ठीक है? बोलना है, इधर उधर नहीं देखना, बोलना है यहां पर। चलिए, द नेक्स्ट इज वेलकम। इनका मतलब मैं सिखाऊंगा अभी। अभी मेरे साथ बोलिए वेलकम, 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 वेलकम। चले, घनश्याम बोलते रहिए, जरूरी नहीं है लिखना, बस बोलना जरूरी है। एक वर्ड 5 टाइम्स बोलिए मेरे साथ। चलिए, काइंडली।
काइंडली 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 काइंडली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मैं बता दूं सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, जितने भी मैं बता रहा हूं सिलेक्टेड वर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए कैसे यूज होंगे। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे यूज होंगे। प्लीज 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 प्लीज, चले चेक कर रहा हूं गाइज, आप लिख रहे नहीं लिख रहे। सॉरी 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 सॉरी, माफ करना। द नेक्स्ट इज एक्सक्यूज मी, क्षमा करना। एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, क्षमा करना। द नेक्स्ट इज पार्डन, पार्डन का मतलब भी क्षमा करना। इट्स माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है। इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर, इट्स माई प्लेजर। The next is that's all right, 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 that's all right. After you, after you, after you, after you, after you, after you. और the last word is allow me, allow me, allow me, allow me. जितने भी बताए ना ये वर्ड्स सब सिलेक्टेड वर्ड्स हैं, सब ग्रीटिंग के वर्ड्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। इन्हीं के बेस पर आने वाली क्लास ग्रीटिंग की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें कि आप लोगों को बेहद सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, चलिए। थैंक यू कंचन बेटा, गॉड ब्लेस यू। अब यहां पर हम शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्या करना है। ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी व्यक्ति ने आपका मामूली सा भी काम किया है, मान के चलिए आपने टाइम पूछा या मकान का पता पूछा और उसने आपको बता दिया, आपने तनिक से भी बात पूछी और उसने आपको बता दी, तो उसे थैंक यू कहना मत भूलिएगा, या थैंक्स भी कह सकते हैं यदि आप उस पर अलग से कुछ एहसान दिखाना चाह सकते हैं। ज्यादा थैंक यू कहना चाहते हैं तो मैनी मैनी थैंक्स टू यू भी कह सकते हैं, या थैंक यू वेरी मच भी कह सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पे समझिए, जब भी कभी कोई व्यक्ति या किसी व्यक्ति से आपने कुछ पूछा, उसने आपको बता दिया, तो उसको आपको हमेशा थैंक यू बोलना है, थैंक यू कहना है। क्या बोलना है? थैंक यू। अब किस चीज के लिए थैंक यू कहना है? यहां पर फॉर लगा दीजिए, थैंक यू फॉर, उसके बाद जिस चीज के लिए थैंक यू कहना चाहते हैं वो बोल दीजिए। राइट? आपने किसी से कोई इंफॉर्मेशन मांगी, उसने आपको वो इंफॉर्मेशन दे दी, तो आपको क्या करना है? क्या करना है? आपको बोलना है थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर दिस particular information, या thank you for giving me this information, thank you for it, thank you for it, thanks for it। thank you की जगह आप thanks भी बोल सकते हैं, लेकिन thanks आपका जो होगा वो दोस्तों आपका होगा फ्रेंड्स के लिए, जिनके साथ आप क्या हैं, जिनके साथ आप क्लोज हैं, जिनके साथ आप फैमिलियर हैं, वहां पर थैंक्स बोलेंगे। जिनके साथ आप फैमिलियर नहीं है उनके साथ आप थैंक यू बोलेंगे। इज दैट क्लियर? इस थैंक यू को अपनी जिंदगी का, एक बार फिर से, इस थैंक यू को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। राइट? यू हैव टू मेक इट योर लाइफ पार्टनर। थैंक यू। इज दैट फाइन? अब चीजों को थोड़ा सा उल्टा करते हैं, चीजों को थोड़ा उल्टा करते हैं। मान के चलिए आपसे किसी ने कुछ पूछा और आपने उसे बता दिया और उसने आपको थैंक यू बोल दिया, उसने सेकंड पर्सन ने आपको थैंक यू बोल दिया। जैसे मान के चलिए मैंने आपको थैंक यू बोल दिया, तो क्या आप इस थैंक यू का कोई रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? बस मुझे इतना बता दीजिए। आप मेरे थैंक यू का रिप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तो कितने तरीके से आप थैंक यू का रिप्लाई कर सकते हैं? आप कितने तरीके से थैंक यू का रिप्लाई कर सकते हैं? ओके
ओके, बच्चे अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि इस तरह से हम थैंक यू को रिप्लाई कर सकते हैं। चले, इट्स ओके बोल के, ओके गिरिराज प्रसाद। चलिए, ओके, दैट्स ग्रेट। आई क्लैप फॉर यू गाइज आर डूइंग ग्रेट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहां पर आप थैंक यू का रिप्लाई कई तरह से कर सकते हैं। देखिए, आप थैंक यू का रिप्लाई बोल सकते हैं। थैंक यू का रिप्लाई क्या कर सकते हैं आप? थैंक यू का रिप्लाई कर सकते हैं, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। द फर्स्ट वर्ड इज इट्स ऑल राइट। सेकेंड आप बोल सकते हैं मेंशन नॉट। थर्ड बोल सकते हैं इट्स फाइन, इट्स माई प्लेजर, या वेलकम, यू आर वेलकम। किसी के थैंक का रिप्लाई आप इस तरह से बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके वर्ड्स इन वर्ड्स के साथ मैच कर रहे हैं, यू मीन्स यू आर ग्रेट, आपके लिए क्लैपिंग करूंगा। इसके अलावा भी आपने कुछ एक्स्ट्रा अगर आपने बताया, देन आई विल अप्रिशिएट यू फॉर दिस। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वर्ड्स आपको हमेशा बोलने, अगर आप ये नहीं बोलोगे तो ध्यान रखना, लोग आपको एरोगेंट समझेंगे कि भाई बड़ा अड़ियल है यार, ये तो बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है यार, मैंने से थैंक यू बोला, इसने पलट के जवाब नहीं दिया मुझे। तो ये कहना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, ठीक है। मुझे लग रहा है कि माइक से भी थोड़ा सा कुछ टाइट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि कोल्ड हो रहा है, और माय आई डोंट नो, माय ईयर इज पेनिंग फ्रॉम दिस टुडे। ओके, नाउ अब यहां पे बात करते हैं आगे। देखिए, ये तो हो गया यहां पर। इसके अलावा कई बार आपको अपनी लाइफ में, राइट, कोई आपसे कुछ लेने के लिए कहे और आप नहीं लेना चाहते हैं, मतलब आपको कोई कोई कुछ चीज ऑफर करता है और आप नहीं लेना चाहते हैं। कई बार लाइफ में आपको कोई व्यक्ति ऑफर करता है किसी चीज के लिए, तो वहां पर आप किस तरह से थैंक यू का और इस्तेमाल कर सकते हैं? मान के चलिए मैंने कहा लेट्स हैव अ टी, चलो चाय पीते हैं। मैंने आपको कुछ ऑफर किया, लेट्स हैव अ टी। मैंने आपको ऑफर किया, चलो यार चाय पीते हैं, चलो चाय पीते हैं, ठीक है। शाम का टाइम है, इट्स इट्स फ्रीजिंग आउटसाइड, राइट, बाहर बहुत ठंड है। मैंने आपको कहा लेट्स हैव अ टी। अगर आप मेरे साथ, कोई व्यक्ति अगर आपको कोई चीज ऑफर करता है, अगर ऑफर करता है, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? ठीक है। अगर आप उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो क्या बोलेंगे? एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे? जैसे मैंने आपको एक प्रपोजल दिया, लेट्स हैव अ टी। अगर आप मेरे प्रपोजल से अग्री हैं तो क्या बोलेंगे? अगर अग्री नहीं है तो क्या बोलेंगे? थैंक यू। ओके नम्रता बेटा, गॉड ब्लेस यू। अचीवर के स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट कमेंट करके मुझे बताएं। मैंने आपको एक ऑफर किया, लेट्स हैव अ टी, चलो यार चाय पीते हैं। लेट्स हैव अ कॉफी, चलो कॉफी पीते हैं। लेट्स गो फॉर अ शॉपिंग, चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। अगर आप मेरी बातों से अग्री करते हैं तो क्या बोलेंगे? अगर अग्री नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे? ओके, अग्री में क्या बोलेंगे? ओके, नो थैंक्स एक्सेप्ट हो गया, नो थैंक यू सर। ओके, हम्म, चलिए, श्योर सर। देखिए, अगर आपको कोई ऑफर करता है और उसके ऑफर से आप अग्री हैं तो आप सबसे पहले श्योर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? श्योर, श्योर। अगर एक्सेप्ट कर रहे तो श्योर, श्योर की आदत डाल लीजिए। जब कोई अगर आपको ऑफर करता है और आप चाहते हैं उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना, तो इस श्योर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। श्योर, श्योर, ध्यान रखना, श साउंड है ये,
सा होता है, एक श होता है, दिस इज कॉल्ड श, श्योर, 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 ठीक है। श साउंड वाइब्रेट करना है, ठीक है, श करके सर, क्लियर। श्योर, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, वाई नॉट, ऑफ कोर्स, और भी बहुत सारे वर्ड्स आप बोल सकते हैं। अगर उसके प्रपोजल को आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हैं नो थैंक्स। पहला बोल सकते हैं नो थैंक्स, दूसरा क्या बोल सकते हैं, दूसरा बोल सकते हैं आई एम गुड, आई एम गुड, थैंक यू। अब आप कहोगे कि सर थैंक यू या थैंक्स कुछ भी बोल दीजिए, इस आई एम गुड का मतलब तो सर मैं अच्छा हूं या मैं अच्छी हूं होता है। लेकिन गाइस ये स्टैंडर्ड तरीका मैं आपको बता रहा हूं किसी को प्यार से मना करना, प्यार से मना करना। आई एम गुड का मतलब मैं अच्छा हूं, मानता हूं। किसी ने आपको कहा चलो यार कॉफी पीते हैं, लेट्स हैव अ कॉफी, कोई आपको पहली बार मिला या मिली, आपने उसे ऑफर किया चलो यार कॉफी पीते हैं, तो यार उसको ऑफर उसने किया है तो उसको आप ऐसे बोल दीजिए आई एम गुड का मतलब यहां पर आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं भैया मैं ठीक हूं, जैसा हूं, जैसी हूं, मैं बढ़िया हूं, मुझे आपकी कॉफी की जरूरत नहीं है, थैंक यू, बस। तो ये मेरा फेवरेट है, जब मैं किसी को प्यार से मना करता हूं तो मैं नो थैंक्स नहीं बोलता, मैं आई एम गुड बोल के उसे थैंक यू बोल देता हूं। आई एम गुड, थैंक यू, मतलब मुझे आपकी कॉफी की, मुझे आपकी चाय की, मुझे आपके साथ कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, थैंक यू आपने मुझसे पूछा, कहानी खत्म, क्लियर। हाँ लेट्स गो भी बोल सकते हैं अगर आप तैयार हो तो चलिए, इज दैट क्लियर। तो ये मेरा फेवरेट है। अगर मैं किसी को प्यार से मना करता हूँ, कोई मुझे ऑफर करता है, कई बार मेरे फ्रेंड्स कहते हैं लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर शॉपिंग, तो मैं उसको बोलता हूँ यार आई एम गुड, थैंक यू। तो आई एम गुड मैं बोलता हूँ, उनको बुरा भी नहीं लगता, ठीक है। आई एम गुड एक बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है किसी को नो बोलने के लिए, डायरेक्टली आप किसी को नहीं कहते नो, तो यार सामने वाले यार बड़ा जिद्दी इंसान है, तो आई एम गुड कह सकते हैं। एक है जयराम, is that clear? So in the very first place, if somebody offers you for something, then you guys can use this phrase I'm good thank you, I'm good thank you, is that clear? कि भाई मैं हूं जैसा हूं, बढ़िया हूं, मुझे तुम्हारी इसकी जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, देखिए क्या है आगे, छोटी छोटी चीजें मैं बात कर रहा हूं। आगे है ओके, अगर कोई आपसे कुछ चीज मांगता है और वो आप देना चाहते हैं तो हिंदी में आप कहते हैं ले लीजिए, पर इंग्लिश में आप कहते हैं टेक इट। तो इंग्लिश में से शिष्टाचार नहीं माना जाएगा, आप उसे बोलते हैं यूर वेलकम या विद ग्रेट प्लेजर। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं यहां पर, ठीक है। अगर आपको किसी से पेन लेना हो, ग्लास पानी मांगना हो, या किसी से समय पूछना हो, किसी को उत्तर में हाँ कहना चाहते हो, तो आप इस प्लीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, काइंडली वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी को अपना पेन देना, ग्लास पानी, मतलब कुछ भी आपको रिक्वेस्ट करनी है किसी, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं यहां पर। इन आवर लाइफ देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, परमिशन एंड रिक्वेस्ट। गाइज आपकी पूरी जिंदगी में रिक्वेस्ट और परमिशन आपके बहुत दो अच्छे दोस्त हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, परमिशन कैसे मांगते हैं। चलिए, रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहला वर्ड है हमारे पास प्लीज। क्या वर्ड है? प्लीज। इस प्लीज को भी अपना दोस्त बना लीजिए, इस प्लीज के साथ आप रिक्वेस्ट करिए, प्लीज के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है। प्लीज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। किसी से कुछ मांगना है, प्लीज लगा दीजिए। किसी से कुछ कहना है, रिक्वेस्ट करनी है, जैसे प्लीज कम, जरा आओ, तो जरा आओ, जरा बैठो, जरा, ठीक है, जरा या कृपया, कृपया आओ, कृपया बोलो, ठीक है। तो शॉर्टकट में क्या बोलना है? प्लीज, प्लीज, है ना, प्लीज कम, और इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कम प्लीज। क्या बोल सकते हैं आप इसे? कम प्लीज, दोनों सही है। प्लीज गो, अब यहां पे मैं प्लीज के साथ जो वर्ड लगाऊंगा उस वर्ड को आप शुरू में बोलेंगे और प्लीज को लास्ट में बोलेंगे। गेम खेल रहा हूं मैं आपके साथ, मैं प्लीज के साथ जो
एक्शन वर्ब लगाऊंगा, आप क्या करोगे, उस एक्शन वर्ब को शुरू में बोलोगे और उसके साथ आप प्लीज बोलोगे। चलिए खेलते हैं यहां पर। तो पहला वर्ड प्लीज है, जब किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, छोटा वर्ड है रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज। अभी मैं और भी बताऊंगा क्या क्या वर्ड्स हैं। प्लीज कम, तो आपको क्या बोलना है, कम प्लीज। टाइप मत करो, बस खेलो। प्लीज गो, एक बार मैं बोलूंगा, आपको 3 टाइम्स बोलना है। प्लीज सिट, जरा बैठ जाइए, तो आपको क्या बोलना है, सिट प्लीज, सिट प्लीज, सिट प्लीज। प्लीज स्माइल, बोलो बच्चे, बोल नहीं रहे हो आप। स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। प्लीज लाफ, लाफ प्लीज, लाफ प्लीज, लाफ प्लीज। ठीक है, बोल रहे हो ना आप सब। चलिए, प्लीज स्पीक, तो क्या होगा, स्पीक प्लीज, स्पीक प्लीज, स्पीक प्लीज, राइट। तो सबसे पहले इस प्लीज को भी कह दीजिए, बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ। प्लीज के साथ अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दीजिए, गाइस, बड़ा मजा आएगा कसम से, ट्रस्ट मी। तो पहला वर्ड हमारा क्या हुआ, प्लीज। सेकेंड वर्ड देखते हैं, सेकेंड वर्ड देखते हैं क्या है। सेकेंड वर्ड हमारे पास काइंडली, काइंडली। क्या वर्ड है, काइंडली। काइंडली गो आउटसाइड, ठीक है। तो काइंडली को हम लास्ट में यूज नहीं करेंगे, काइंडली हमेशा शुरू में ही यूज होगा। प्लीज को शुरू और लास्ट में दोनों जगह यूज कर सकते हैं, काइंडली शुरू में ही आएगा। काइंडली स्माइल, काइंडली सिट डाउन, काइंडली गो आउटसाइड, काइंडली लाफ, काइंडली राइट, काइंडली हेल्प मी, इस तरह से, राइट। ये हमारा सेकेंड वर्ड काइंडली। अब हम देखेंगे थर्ड तरीका रिक्वेस्ट करने का। पहला तरीका था प्लीज, छोटे तरह से बोलना, ठीक है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज सिट डाउन, प्लीज कम हियर, काइंड ऑफ, काइंडली, सेकेंड तरीका। थर्ड तरीका क्या है, देखिए ध्यान से। थर्ड तरीका रिक्वेस्ट करने का, थर्ड तरीका क्या है। ये थोड़ा सेंटेंस बड़ा होने वाला है। जैसे अगर आपने किसी से कहा, पहले आप मुझे बना के दिखाइएगा, उसके बाद फिर मैं बताता हूं। थर्ड तरीका, कृपया क्या आप मुझे, ठीक है, क्या आप मुझे पेन दोगे, कृपया क्या आप मुझे एक पेन दोगे। ट्राई करिएगा, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा, क्या रिक्वेस्ट करोगे इसके लिए। कृपया क्या आप मुझे एक पेन दोगे, ये रिक्वेस्ट है, ये ध्यान रखना, रिक्वेस्ट है ये। मैं आपको फर्क बताऊंगा रिक्वेस्ट और परमिशन में क्या होता है। तो काइंडली का मतलब भी मुन्ना कृपया ही होता है, ठीक है। काइंडली और प्लीज दोनों दोस्त हैं। चलिए, अनिरुद्ध, काइंडली और प्लीज रिक्वेस्ट के लिए यूज किया जाता है, शॉर्ट रिक्वेस्ट के लिए, छोटे रिक्वेस्ट के लिए, प्लीज सिट डाउन, काइंडली सिट डाउन, इस तरह से, ठीक है बेटा। इसको बताओ कि कैसे रिक्वेस्ट करेंगे हम। चलिए, ओके, नाउ इट्स माय टर्न टू टेल यू कि कैसे हम बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा,
यहां पर कृपया क्या आप मुझे पेन देंगे? सबसे पहले आप प्लीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लीज। अब देने के लिए आप क्या लगाते हैं? हमेशा गिव लगाते हैं, प्लीज, है ना? क्या लगाते हैं? गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन। ठीक है, कृपया मुझे पेन दे दीजिए। तो यहां पर प्लीज जो है, कृपया आप मुझे पेन दे दीजिए सेंस में आएगा, लेकिन यहां पर क्या, इसमें रिक्वेस्ट क्या के साथ है। तो प्लीज गिव मी जो पेन है जो आप यूज कर रहे हैं, ये डायरेक्टली कह रहे हैं कृपया अपना पेन दे दीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, ये जो गिव है, देने के लिए जो यहां गिव का वर्ड यूज किया गया है, इस गिव को रिप्लेस करके मेरे कहने पर यहां पर गेट कर दीजिए। इस गेट के एक नहीं, कम से कम 50 से ज्यादा मीनिंग होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देने के सेंस में अब आप प्लीज गेट मी अ पेन, प्लीज गेट मी योर पेन। तो गिव जो है वो पुराना वर्जन हो गया, पुराना हो गया। तो देने के लिए यहां पर गेट लगाइए, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सबसे पहले क्या है? प्लीज गेट मी योर पेन, अपना पेन दे दीजिए, इसका सेंस ये है। अपना मोबाइल दे दीजिए, प्लीज गेट मी योर मोबाइल। अपना चार्जर दे दीजिए, प्लीज गेट मी योर चार्जर। Please get me your wallet. Please get me your laptop. Please get me your number. Please get me your digits. Please get me your bottle. Please get me your जो भी आपको चाहिए। Is that clear? सेकेंड पर आप यहां पर सेकेंड जो है वो यूज कर सकते हैं काइंडली। अभी मैं दो ही के अंदर बता रहा हूं, काइंडली। काइंडली के साथ भी गेट, काइंडली गेट मी अ पेन, काइंडली गेट मी अ पेन, काइंडली गेट मी अ पेन। तो गेट का इस्तेमाल करना है देने के लिए, गिव का इस्तेमाल आपको छोड़ना है थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि गेट साउंड्स वेरी एडवांस वर्ड एंड गिव इज वेरी नॉर्मल एंड बेसिक वर्ड। ठीक है, तो प्लीज और काइंडली में आप मेरे से कुछ रिक्वेस्ट करिए, उसके बाद फिर मैं एक और थर्ड बताता हूं कैसे यूज करना है। प्लीज और काइंडली में कितनी रिक्वेस्ट कर सकते हैं मुझसे? क्या क्या आप चाहते हैं कि क्या क्या मैं अपना आपको दे दूं? तो प्लीज और काइंडली लगा के मेरे से कहिए आप क्या क्या आप मेरी चीजें लेना चाहते हैं, मुझे बोलिए। ओके, यस ममता, मैं अपनी नॉलेज दे रहा हूं आपको। पूरब सिंह, प्लीज गेट मी योर इंस्टा आईडी। ओके, मेरा नाम डाल दीजिएगा, आपको मिल जाऊंगा वहां पर। हम्म, सिंटू पंडित, गिव की जगह गेट लगा दीजिए। ओके, विकास कह रहे हैं सर अपना ब्रेन दे दीजिए। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। और देखो आपको बड़ा अच्छा भी लग रहा होगा, अंदर से बड़ा मजा आ रहा होगा कि हाँ ये प्रैक्टिकली जो हम कर रहे हैं बड़ा मजा आ रहा होगा। क्योंकि मैं चाहता हूं ना, जो कुछ करें वो प्रैक्टिकल करें गाइस, जो भी कुछ करें वो प्रैक्टिकल करें। सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिकल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई एम वेरी हैप्पी टू सी द रिजल्ट गाइस, मिराकुलस, ऑसम, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। अब देखिए थर्ड तरीका मैं आपको एक और बता देता हूं। थर्ड तरीका क्या होने वाला है यहाँ पर? थर्ड तरीका मैं आपको बता देता हूं जो इसमें फिट होगा। उसके बाद इसके 5 तरीके हैं हमारे पास। तो यहां पर आपको यूज करना है विल। ठीक है, विल यू, विल यू। अब यहां पर प्लीज यूज करिए, विल यू प्लीज। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये जो आप गिव लगा रहे थे, इस गिव को काट कर यहां पर आप गेट का इस्तेमाल करिए। और जो भी सेंटेंस है, विल यू प्लीज गेट मी अ पेन, अ पेन। ठीक है, आपको ये बोलना है। इस अ पेन की जगह आप हजारों चीजें लगा सकते हैं, हजारों चीजें आप मांग सकते हैं मुझसे। तो विल यू प्लीज गेट मी योर नंबर, विल यू प्लीज गेट मी, और नंबर की जगह आप वर्ड यूज करिए डिजिट्स। विल यू प्लीज गेट मी योर डिजिट्स। मोबाइल नंबर की जगह, बहुत ही प्यारा वर्ड है डिजिट्स, तो मोबाइल नंबर को रिप्लेस कर दीजिए एडवांस वर्ड डिजिट्स के साथ। विल यू प्लीज गेट मी योर डिजिट्स। चलिए, राइट, विल यू प्लीज हेल्प मी, will you please get me your mobile number, will you please get me your bike key, will you please get me your car key, will you please get me your laptop, will you please get me your address, will you please get me one glass of water? चलिए, ओके, लकी, कंचन, अमृत, आसमा सिंह, रोमा सिंह, अतुल पाल, लकी बैरवा, ओके, जयराम, थैंक यू सो मच।
Jairam is going to ask my mobile. Okay, thank you. Will you please get me the bike? Will you please get me laptop for 3 days? कोई मेरी बाइक मांग रहा है, कोई मेरे मार्कर मांग रहा है, कोई मेरा बोर्ड मांग रहा है, कोई मोबाइल मांग रहा है, कोई मेरी जैकेट मांग रहा है, कोई मेरी शर्ट मांग रहा है, कोई मेरे शूज मांग रहा है। भाई ले लो, ये लो, ये लो, कुरियर कर देता हूँ मैं आपको सबको। ये सब सब आपका है, ले लीजिए। एवरीथिंग इज योर्स, एंजॉय इट। एवरीथिंग इज योर्स, थैंक यू। चले गए, थैंक यू सो मच। तो लाइफ में जब भी किसी से आपको रिक्वेस्ट करनी है, सो वंस यू वांट टू मेक सम रिक्वेस्ट, सो यू बेटर गाइस यूज दीज थिंग्स। दो चीजें और हैं जो मैं कल के सेशन में शुरू करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ, पूरा मैं आपको बताऊंगा, वुड और कुड का भी इस्तेमाल आपको बताऊंगा, लेकिन वो कल की क्लास में बताऊंगा। ठीक है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है वो कल की क्लास में बताऊंगा। सो वेट फॉर इट, वेट करें आप, कल की क्लास में उन्हें बताऊंगा मैं। इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही। और आज मैंने आप लोगों को बताया रिक्वेस्ट करने का 3 तरीके आज मैंने बताए हैं आप लोगों को। बाकी मैंने हाउ के बारे में बताया, व्हाट के बारे में बताया कि कैसे उसके साथ खेलना है। अभी बस खेलना है और कुछ नहीं करना, आराम आराम से चलना है गाइज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक एक परसेंट दो, 1-1% से आगे बढ़ना है। 1-1% से, कहते हैं एक एक ईंट रखकर महल बन जाते हैं, राइट? तो 100% के चक्कर में ज्यादा ना सोचें, क्योंकि ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोचने वाले लोग कुछ करते भी नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज। इज दैट क्लियर? चलिए गाइज, सो आज के लिए मुझे लगता है इनफ है, इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर टेकिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन। आई होप यू लाइक लव इट and keep practicing, keep smiling, and keep loving yourself and loving Sandeep sir too. So guys, God bless you. Okay, Jai Hind.